हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओके, बिल्कुल, किसी की भी माँ बड़ी ही होगी अपने बच्चे से। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि रोहन जो है वो क्या है, रोहन की माँ उससे ओल्डर है। देखो बच्चों, जब ओल्डर कहा जाता है तो इसका मतलब है कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये मुझसे बड़ा है या बड़ी है। ठीक, अगर आप यंगर बताओगे तो इसका मतलब है कि वो मुझसे छोटी है। ठीक है, ऐसे बताया जाता है। इसमें ये याद रखने वाली बात है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अच्छा प्रेजेंट एज की बात हो रही है? नहीं, देयर एज इन 3 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years फ्रॉम नाउ, देखो मैंने अभी ये बताया कि जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं ना तो हमें क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि उसी में लिखा होता है कि कैसे सॉल्व करना है। 3 years नाउ यानी अभी से 3 साल बाद। मैं सिंपली आपसे पूछूं कि अगर आपकी एज अभी 14 है तो 3 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी? तो अरे 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 14 इंटू 3 नहीं करना है, 14 प्लस 3 करना है ना, 3 साल ही तो आगे बढ़ना है, तो प्लस कर दो ना, मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर तो बुढ़े हो जाओगे है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ओके, तो रोहन की एज को हम x मान लेते हैं, रो की एज को x मान लेते हैं। तो अब मदर की एज क्या होगी? अभी ये हम लोग प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में जो एज है वो एज क्या है, रोहन की एज x है, तो मदर की एज कितनी है? 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो x प्लस 26, सही है, x प्लस 26 हो गई मदर की एज। अब कह रहा है 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर, है ना। तो 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी, पहले तो वो निकाल लो, है ना। 3 years आफ्टर, तो रोहन की एज हो जाएगी 3x। रोहन की एज क्या हो जाएगी? 3x। और मदर की एज क्या हो जाएगी? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x, सॉरी गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। अभी सिखाया था मैंने, मल्टीप्लाई नहीं करते, प्लस करते। बच्चों को सिखा दिया प्लस करो और खुद कर रही हैं मल्टीप्लाई। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉरी बच्चों, है ना। यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके, तो अब ये आ गया, ये 29 कैसे आया? इसमें अगर आप 3 प्लस कर दोगे ना तो 29 ही तो आएगा। इतनी मैथ्स कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती होगी। अब ये क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट कह रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 360। प्रोडक्ट निकालिए, x प्लस 29 इंटू एक्स प्लस 3 पैकेट में इक्वल्स टू 360। अंडरस्टैंड? अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, x प्लस 29 इंटू एक्स और प्लस 3, x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। x इंटू एक्स बिकम एक्स स्क्वायर, 29x प्लस 3x और प्लस 87 ही होगा, 87 ही होगा। कैलकुलेट कर लेना, इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा। यहाँ पे इसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 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 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन क्या बना, माइनस 3, ये हो गया y माइनस 8, ओके 273।
ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था ना। अब यहाँ ये क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, जो डिस्टेंस कवर किया गया है कितना है, 480 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये याद रखना है, इसी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने बहुत सारी चीजें बताई, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस कवर करने, यहां हम पहले क्या कर लेते हैं, लेट द x किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसको याद रखना है, हमने स्पीड ही लेट किया है। देखो जो फाइंड करने कह रहा है ना, हम उसे ही लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड हमने रख लिया x किलोमीटर। तो अब मुझे एक बात बताओ कि डिस्टेंस ये है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। तो देखो बच्चों, ये रहा हमारे पास टाइम वाला फॉर्मूला। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, तो यहां पर देखो 8 किलोमीटर लेस, क्या कह रहा है, जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर लेस है। तो जितनी स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर कम कर दो। ठीक है, पर आवर की स्पीड हो गई ये हमारे पास। तो टाइम कितना लगेगा, कह रहा है टाइम टेकन टू 3 आवर्स मोर। तो इस स्पीड से अगर हम चलेंगे, इस स्पीड से अगर हम चलते हैं, तो ये क्या है, ये है स्पीड। इस स्पीड से अगर हम इस डिस्टेंस को कवर करेंगे तो क्या टाइम जो लगता है हमें वो टाइम क्या लगेगा, ये लगेगा x माइनस 8। ना 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 ना, ये नहीं लगेगा, ये तो स्पीड। टाइम क्या था हमारे पास, टाइम हमारे पास ये है ना, इसमें हम ऐड कर देंगे 3 को, यहां नहीं ऐड करेंगे, यहां पर ऐड करेंगे 3। ये टाइम लगेगा हमें नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट कंडीशन में हमें ये टाइम लगना है। तो अब देखो सिंपल है, अब इक्वेशन कैसे बनाए, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम क्या रखेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैं एक बार फिर से इसे बता दे रही हूं। डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर तय करना है। अब देखो बच्चों, स्पीड गिवन नहीं है तो स्पीड हमने x लेट कर लिया। अब x स्पीड से आप 480 किलोमीटर कवर करते हो तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैंने बताया है, तो हमने वही किया है। ये रहा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके बाद गिवन है कि सेकंड कंडीशन है 8 किलोमीटर क्या करते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं। तो स्पीड हमने x रखी थी तो x में से ही तो कम करेंगे ना, तो 8 माइनस कर देंगे हम। उसके बाद इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम तो नहीं लगेगा, 3 आवर ज्यादा लगेगा। अभी मैंने बताया था, याद करो, थार और बैलगाड़ी। ओके, तो ये आ गया 3 घंटा, इसे हमने जोड़ दिया। अब बताओ भैया, डिस्टेंस इज इक्वल, इक्वेशन बनाना है ना हमें, दिमाग में वो रखो कि हम यहां पर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ये याद रखना है। फिजिक्स पढ़ने लग गए, हाँ तो फिजिक्स तो पढ़ेंगे ना, फिजिक्स तो हर जगह आएगा।
जैसे मैथ्स हर जगह आ जाता है, कहीं भी आ जाता है। तो d इज इक्वल्स टू s इंटू टी। डिस्टेंस कितना है बच्चे? 480 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? अब यहां एक और बात है, स्पीड हमारे पास है 480 अपॉन x प्लस 3। कितनी है? नहीं, x माइनस 8। स्पीड हमारे पास है x माइनस 8, मल्टीप्लाई होगा टाइम से। टाइम क्या है? 480 अपॉन x प्लस 3। ओके, आए समझ में? ठीक है ना? तो ये हो गया 480 इक्वल्स टू x माइनस 8 इंटू, इसको सॉल्व कर लो, फिर ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से है ना, इसे हमें क्या करना है? सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेते। तो यहाँ पे पहले x से मल्टीप्लाई कर लो, 480 बाई x प्लस 3। ओके, देन माइनस 8 इंटू 480 बाई x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480। ये याद रखना है, ये वाला काम हमने करना है यहाँ पर। तो ये गया x, ये हो गया 480 प्लस 3x और ये हो गया माइनस 0 3840 अपॉन x प्लस माइनस माइनस 24 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। और अब क्या करना है हमें? ये 480 से 480 कैंसिल हो गया, माइनस 24 उधर ले जाओ तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 3x स्क्वायर 3840 अपॉन x इक्वल्स टू 24 और x से मल्टीप्लाई हो गया 24। तो ये बन गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। अब इन तीनों में से क्या करना है हमें? 3 को कॉमन रख लेंगे तो सारा वो 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x, इसमें से निकाल लो, और माइनस यहाँ इसको डिवाइड कर दो तो 1, ये हो गया 2, फिर 8, फिर 0 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन बच्चों। ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, इसे याद रखना है। तो क्या करना है? सबसे पहले डिस्टेंस रखेंगे, फिर स्पीड लेट कर लेंगे। स्पीड जैसे ही आ गई हमारे पास, हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम निकालने के बाद फिर सेकेंड कंडीशन से स्पीड, डिस्टेंस और टाइम लिखेंगे और उसके बाद इक्वेशन को इस फॉर्मूले पे रख देंगे, है ना, जो है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और इसी पे ये सारा सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? जनरल कैलकुलेशन है, तो इसको ध्यान से बनाना है। बहुत ही आसान है, इतना भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिव नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो आप ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू। अगर आपके लिए ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन हेल्पफुल हो तो वही मुझे कमेंट करके बताना, एज यूजुअल, है ना। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं 4.2 लेकर के आऊंगी, 3 भी लेकर के आऊंगी, सारे ही हम लोग सॉल्व करेंगे।